शो में अब आपके सवालात उठाएंगे और सेठी साहब के सामने रखेंगे। इस्लामाबाद से शाहिद रशीद साहब क्रिकेट से मुतालिक। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से चैंपियन ट्रॉफी का फैसला हुआ और पाकिस्तान में होना करार पाई है, लेकिन अभी एक और जो है तकलीफ दे खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि जी वहाँ खवातीन के हुकूक उनके वायलेशन हो रही है। सवाल ये है कि यही सब टीमें जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा था तो अफगानिस्तान के साथ खेल रही थी, तब उन्हें कोई इतराज नहीं था, कोई मसला नहीं था। तो ये क्या पाकिस्तान के अंदर कोई खास मामला है, कोई खास सूरत हाल है, और क्या फिर इंडिया भी नहीं खेलेगा? और अगर ये ऐसा होता है तो चैंपियन ट्रॉफी की क्या हैसियत रहेगी, और ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इसके बैकग्राउंड भी अगर आप बता सकें। मुझे बात समझ नहीं है आपकी। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो नहीं खेलेंगे, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। क्या आपने अफगानिस्तान का नाम लिया या पाकिस्तान का नाम लिया? अफगानिस्तान का। जी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो रही है, मुतासिर हो जाएगा टूर्नामेंट उनके मुताबिक। तो बात ये अफगानिस्तान के बारे में आपको मैं बता दूं कि जब मैं चेयरमैन पीसीबी था तो एक मीटिंग हुई थी आईसीसी में, वहाँ अफगानिस्तान भी था। वहाँ एक आध ऑस्ट्रेलिया गालबन, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि इनके यहाँ औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और उनके हकूक़ नहीं मिल रहे उनको, और ये हमारी गवर्नमेंट का फ़ैसला है और ये हम गवर्नमेंट के फ़ैसले के साथ जाएंगे। तो उस वक़्त वहाँ मैंने हाथ खड़ा करके ये कहा कि बड़ी अफसोस की बात है कि हम ये सुन रहे हैं, आप फिर सियासत को क्रिकेट के अंदर ला रहे हैं। सियासत को क्रिकेट के अंदर मत लाएं, क्योंकि सिर्फ एक सूरत हाल ऐसी है तारीख़ में जबकि सियासत जो थी वो डोमिनेंट थी, और वो थी जब अपार्टाइड रेजीम थी। तो वहाँ आईसीसी ने ये फ़ैसला किया था, आईसीसी, किसी एक मुल्क ने नहीं, आईसीसी ने ये फ़ैसला किया था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खेलेंगे जब तक अपार्टाइड ख़त्म नहीं होगी ना। मगर उस वक़्त भी बायलैटरल क्रिकेट बिटवीन साउथ अफ्रीका और कुछ ममालिक के दरमियान होती रही, मगर आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया गया। यहाँ उल्टी सूरत हाल है। यहाँ सूरत हाल ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर सब तैयार है एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। इंडिया भी तैयार है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया भी अफगानिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार है। मगर बायलैटरल क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में, मगर दुबई में खेलने के लिए तैयार है। तो ये पॉलिटिक्स है ना। इसी तरीके के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है, अब वो और साउथ अफ्रीका और मेरा ख्याल है इंग्लैंड ने कहा है कि जी हम नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट। इट्स रिडिकुलस, इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये दीज हैव टू कम टू एन एंड। ये तो किसी के साथ भी ये पावरफुल नेशंस कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल वही जिस किस्म की चीज़ पावरफुल नेशंस इकोनॉमिक मैनेजमेंट करते हैं छोटे मुल्कों के साथ, उसी तरीके के साथ अब ये बड़े क्रिकेटिंग नेशंस जो हैं दे आर थ्रेटनिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग स्मॉलर नेशंस। अब अफगानिस्तान क्रिकेट वालों का क्या ताल्लुक़ है अफ़गान हुकूमत के साथ? कि उनकी क्या पॉलिसी है अबाउट दिस और दी अदर? क्या अब पाकिस्तान ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर या इंग्लैंड के अंदर इस्लामोफोबिया हो चुका है और राइट विंग गवर्नमेंट्स और फाशिस्ट गवर्नमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं वहाँ इन जर्मनी एंड इन अदर प्लेसेस, और इनके साथ अब आपको स्पोर्टिंग टाइज नहीं हो सकती? दिस इज़ रिडिकुलस। एंड मुझे बड़े अफसोस हुआ ये सुनकर कि इन तीन ममालिक ने ये फैसला किया है कि अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। बिल्कुल खेलना चाहिए। मैं आपको ये बताऊँ कि अभी हाल ही में जब मैं चेयरमैन था तो ये इशू खड़ा हुआ कि क्या अफ़गानिस्तान तालिबान रेजीम आ चुकी थी और अफ़गानिस्तान की टीम के पास बड़े आइसोलेटेड थे, बेचारे बाहर बैठे हुए थे मुल्क से, उन्हें ये नहीं पता था कि वापस जाएंगे तो क्रिकेट खेलने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, ये किट्स पहननी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। वैसे ख़वातीन की क्रिकेट तो वैसे ही बैन कर दी थी उन्होंने, और क्रिकेट के ख़िलाफ़ वो सर्टनली हक़ में तो तालिबान नहीं थे। वो तो समझते थे ये पता नहीं क्या है, ये बल्ला गेंद लेके आ जाते हैं। वो तो फुटबॉल को भी बंद करने फिर रहे थे एक ज़माने में। तो ये बाहर बैठे हुए थे, तो पैसे इनके ख़त्म हो गए थे, इनके पास पैसे नहीं थे अपने प्लेयर्स को देने के लिए। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि जी पाकिस्तान हमारे साथ कोई मैच वैच खेल ले, 4 पैसे हमें बना दे। आई सेड यस, बिल्कुल ठीक है। वी वेंट आउट ऑफ आवर वे टू प्ले 3 मैचेस विद देम। और ये भी यहाँ तक कि उनको फिर शारजा में वो मैचेस हुए, हमने जितने 4 पैसे बनने थे हमने कहा आप रख लें ये पैसे, ताकि अफ़गानिस्तान टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट के हक़ में ये बात है तो उनको इनकरेज करना चाहिए। सो आई वेंट आउट ऑफ माई वे, और बाय द वे वी लॉस्ट दैट सीरीज़ बिकॉज वी एक्सपेरिमेंटेड विद न्यू प्लेयर्स। हमने कहा अच्छा मौका है, यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, बट आवर टीम डिडंट डू वेल, द अफ़गान्स डिड वेरी वेल। और वो अफ़गान टीम है जो आज actually is one of the top 4 teams in the world, in my opinion. And so therefore, this is a very sad development that ICC चुप है
और हमेशा आईसीसी चुप ही रहती है, बिकॉज यही 3-4 ममालिक हैं जो आईसीसी को भी डोमिनेट करते हैं। और उधर जो चेयरमैन जो साहब बने हुए हैं आईसीसी के, वो तो खुद ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं विज़-वी पाकिस्तान। सो आई एम वेरी सैड टू से कि क्रिकेट इज़ ऑल्सो, जैसे कहते हैं ना, बीइंग बुलडोज्ड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड क्रिकेट बोर्ड्स। आईसीसी ने ये फैसला नहीं किया, ये फैसला 3 ममालिक ने, उनकी बोर्ड्स ने किया है। आईसीसी कभी ये फैसला अब नहीं करती। आईसीसी कहती है हमारे टूर्नामेंट्स में सब खेलें, और सब खेलते हैं। ठीक है। सो ये दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, आईसीसी विल नॉट सपोर्ट दिस। मगर यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि आईसीसी किसके बेसिस के ऊपर चलती है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया, बिग 3। बिग 3 में से तीनों ये पॉलिटिक्स इंडिविजुअली ट्राई कर रहे हैं। वो कहता है हम अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे, वो कहता है हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। तो और जब इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि वहाँ ये 3 है या 4 है और बाकी जो है वो हम जैसे लोग हैं वहाँ, तो इनको मेजोरिटी नहीं मिलती, तो ये चुप करके कहते हैं हाँ जी हम सब खेलेंगे। तो दिस इज वे वी आर अनफॉर्चुनेटली। राइट। अब बाल कैंट से मोहम्मद एहसान साहब। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ये कौन बना रहा है? ब्यूरोक्रेट्स बना रही हैं, गवर्नमेंट बना रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट बना रही है? क्योंकि हर 3 साल बाद, 4 साल बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। इंडिया के साथ भी हमारी, स्पेशली अफगानिस्तान के साथ जो टेंशन हुई है, कहा जाता है ताकत जितनी भी इस्तेमाल की जाए वो उतनी कम पड़ती है। अफगानिस्तान के साथ हमारा आखिरी हल इस चीज का क्या है? जो टेंशन्स हैं उधर, वो आया मुज़ाकरात हैं या फिर ताकत के जोर पे टीटीपी को पीछे धकेला जाएगा? अब इंडिया की आप मिसाल देख रहे हैं, जिस तरह कतर से अपने बंदे सजा हुई थी उनके 8 या 16 बंदों को, तो माफ करवा के वो लोग वापस ले आए हैं। हमारी सफारतकारी किस जगह पे पहुंची हुई है, या हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। फिर ये टीवी पे क्यों कहा जाता है कि हम लोग ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं? तो ये ब्रादर इस्लामी मुल्क होने का क्या फ़ायदा है फिर हमें? आपने 3-4 सवाल खड़े कर दिए एक ही बयानिए में। पहली बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कौन बनाता है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, पहले दिन से बना रही है और आज तक बना रही है। क्यों? पावर उनके पास है, उनका सबसे बड़ा स्टेक है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बजट्स एंड रेवेन्यूज़। एंड क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, सो पाकिस्तान की आवाम ने आज तक तो कबूल किया इस चीज़ को। इसके ऊपर कुछ किसी किस्म की तनकीद नहीं हुई, ना चैलेंज हुआ है। सबसे पहला इंसिडेंट इसका ये था कि जब लियाकत अली ख़ान साहब को इनवाइट किया टू द यूनाइटेड स्टेट्स शुरू में, तो उनका ख्याल था कि पहले सोवियत यूनियन को विज़िट करना चाहिए। उस वक्त ये डिबेट चल रही थी, मगर उनको ब्यूरोक्रेसी ने, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने ये कहा कि नहीं, आप पहले अमेरिका जाएं, हम तो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं, हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ अमेरिका। तो शुरू तो वहीं से हो गया। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिविल भी होती है और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी होती है, जिसे अब कहते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड ब्यूरोक्रेसी। तो ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस, तो पुराने ज़माने में सिविल ब्यूरोक्रेसी रिलेशंस होते थे ना, क्योंकि पहले 10 साल तो ब्यूरोक्रेसी चला रही थी पाकिस्तान को मिलिट्री के साथ मिलके डायरेक्ट। उसमें तो पॉलिटिशियंस के तो फारग हो चुके थे सारे। एक ब्यूरोक्रेट आता था, चला जाता था, एक और आ जाता, चला जाता था। तो अब सिचुएशन ये है कि वो सिचुएशन हम हमेशा ये रही। जब यूब खान साहब आए तो आप समझिए एस्टैब्लिशमेंट बना रही थी फॉरेन पॉलिसी। जब ज़ियाउल हक साहब आए तो आप समझिए कि वो बना रहे थे। फिर जब मुशर्रफ साहब आए तो आप समझिए वो बना रहे थे। तो 30-40 साल तो पहले 10 साल और 3 दिन 10 साल का ये तो 40 साल आउट ऑफ 75 तो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट बनाती रही। अब बाकी साल क्या था, जब भुट्टो साहब आए तो भुट्टो साहब ने पूरी कोशिश की कि फॉरेन पॉलिसी वो बनाए, ठीक है, मगर जब उनकी छुट्टी कराई गई तो उनके हाथ से फॉरेन पॉलिसी भी ले ली गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर ज़ियाउल हक साहब आ गए। फिर जब मोहतरमा आई तो मोहतरमा के सबसे पहले उन्होंने ये कंडीशन रखी इस्टेब्लिशमेंट ने कि फॉरेन मिनिस्टर हमारा होगा, आप नहीं फॉरेन मिनिस्टर रख सकती। किसको लगाया? जनरल रिटायर्ड याकूब अली ख़ान। तो फॉरेन पॉलिसी जो थी वो जनरल बेग ने अपने हाथ में रखी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, फॉरेन पॉलिसी हमेशा रिमेन्ड इन दी हैंड्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ तक कि अभी भी हाल ही में खान साहब के ज़माने में सेम थिंग। जो ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस लगते रहे हैं, दे ऑल हैड टू हैव बीन वेटेड बाय द इस्टेब्लिशमेंट। पहले वो जाते थे इस्टेब्लिशमेंट के पास, फिर आते थे कहीं और। अभी भी सूरत हाल ये है कि ये जो हमारी फॉरेन ऑफिस की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके अंदर लेक्चर्स आके कौन देते हैं? यूनिफॉर्म ब्यूरोक्रेट्स आके देते हैं लेक्चर्स। दीज आर द कॉन्क्लेव्स जो कि कॉन्फ्रेंसेस हमारी फॉरेन ऑफिस की होती हैं।
तो अब सिचुएशन ये है कि जी हमारे जो एम्बेसडर्स हैं या हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जब बाहर पोस्टिंग होती है क्रिटिकल एरियाज़ में, जब वो घर आते हैं छुट्टी में या ब्रीफिंग देने या ब्रीफिंग लेने, वहाँ जाके पहले ब्रीफिंग देते हैं, फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की बारी आती है या फॉरेन सेक्रेटरी की बारी आती है और फिर बारी आती है प्रेसिडेंसी की। सो इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है, एंड आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ दिस। तो हमारा फॉरेन ऑफिस तो कैस्ट्रेटेड है बिल्कुल, इट हैज़ नो रियल से इन एनीथिंग। वो छोटी मोटी अपनी इनपुट दे देते हैं। आपने देखा नहीं था तारिक फातमी साहब के साथ क्या हुआ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में? उनकी आदत थी, वो अपनी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उनकी और काफ़ी फार रीचिंग थिंकिंग है उनकी, तो उनकी बातें पसंद नहीं आती थी लोगों को, एंड सो ऑन। तो अब एक वक्त ऐसा आया कि वो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, रिटायर्ड एम्बेसडर, ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड फॉरेन ऑफिस का एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, वो रिटायर होके आया, उसको लगा दिया प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। किसने लगाया? किसी गवर्नमेंट ने तो नहीं लगाया ना, वो तो आपको पता ही है कौन लगाता है, कौन सी मिनिस्ट्री लगाती है और वो कहाँ आती है। और जब वहाँ से वो फारिग हुए तो उनको फिर भेज दिया उधर अमेरिका। मसूद खान साहब भी। हाँ, अब ठीक है, अब आपने नाम ही ले लिया, बड़ी आप खराब औरत है, बट चले, बट ही इज कॉम्पिटेंट, फाइन, बट यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज कैरेक्टर और अबाउट हिज एबिलिटी, आई एम सेइंग फैसला कौन करता है। और बाकी जो सियासतदान है चुप करके बैठे होते हैं जी हजूर। और फॉरेन ऑफिस बेचारा, आई फील सॉरी फॉर देम, बड़े टैलेंटेड अच्छे लोग भी हैं वहाँ जो कि दे कैन रियली कंट्रीब्यूट टू द डिबेट, मगर उनके हाथ बांधे भी होते हैं। उनको पता होता है हमने ऐसी बात कोई की नहीं तो खुडे लाइन कि यह बंदा नहीं ठीक, ये इज नॉट टोइंग द लाइन, ये कोई नवी गल्लां कर रहा है, ये कह रहे हैं न्यूट्रल होना चाहिए, यह होना चाहिए, या इहदी साइड लेनी चाहिए, उहदी साइड, वी डिड डिटर्मिनेशन इज समवेयर एल्स। तो पहला सवाल तो ये है। भाई साहब, आपके बाकी दो हिस्से भी रह गए हैं, वो मेरा ख्याल है कल या आई टेक दोस अप टुमारो, टाइम इज रनिंग आउट।